Class 11 NCERT, Chapter 2, Exercise 2.1, Question number 8. Let A set is this, B set is this, then write A cross B and how many subsets of will A cross B have. तो हमें दो सेट गिवन है, A गिवन है और B गिवन है. हमें सबसे पहले तो क्या राइट करना है, A क्रॉस B. देन हमें बताना है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट्स पॉसिबल है और उन सारे सबसेट्स को लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं. गिवन set A is equal to 1, 2 and set B is equal to 3, 4. Now, as we know that for any two non-empty set, A and B, A cross B is defined as A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. This will be the case. अब हमारे पास A और B हमें सेट पता है, तो मैं अगर आपसे A क्रॉस B की बात करता हूं तो वो क्या होगा. देखो, अब इसको लिखते कैसे हैं. पहले सबसे पहले इधर A है तो A का कोई एक एलिमेंट लिख लिया मैंने, 1 लिख लिया लेट्स से. अब इधर B है तो अब B का कोई भी एलिमेंट उठाओ, लेट्स से पहले 3 उठाया. अब इसको एक को फिक्स रखते हैं, फिर B वाले सारे एलिमेंट चेंज कर देते हैं. 1,3, 1,4. अब 1 के साथ दोनों आगे. अब 2 उठाते हैं. अब 2 उठाते हैं तो 2,3, 2,4. अब 2 के साथ भी दोनों आगे, तो ये हमारा A क्रॉस B बन गया. ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट कितने हैं. N ऑफ A क्रॉस B इज व्हाट, 4 है. देखो 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स हैं. नाउ as we know that if N of C is equal to M, then N of power set of C, अब के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे. अगर C के अंदर, C सेट के अंदर M एलिमेंट्स हैं तो पावर ऑफ C के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज टू पावर M. ठीक है, अब यहाँ पर A क्रॉस B के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं N ऑफ पावर ऑफ A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इट विल बी 2 रेज टू पावर 4, दैट इज 16. तो इसके क्या मैं बोल सकता हूँ, A क्रॉस B के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, 16 सबसेट्स पॉसिबल हैं. अब हमें उन सारे सबसेट्स को लिखना है, तो देखते हैं. तो पहले एक चीज बताओ, मेरे को A क्रॉस B पता था. A क्रॉस B क्या था हमारे पास, A क्रॉस B ये था 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. यही था A क्रॉस B. अब देखते हैं इसके सबसेट्स. सबसे पहले 5 होगा, नल सेट होता है. ठीक है, उसके बाद सारों को एक एक एलिमेंट वाला भी सबसेट होगा, तो सबसे पहले वो वाले लिख दिए. 1, 3, 1, 4, 2, 3, सारे सिंगल एलिमेंट वाले लिख दिए हमने, 2, 4. ठीक है, अब लिख लेते हैं दो एलिमेंट वाले. अब दो एलिमेंट वाले पेयर बना के लिख दो, 1, 3, 1, 4. पहले ये दो लिखे, फिर ये दो, फिर ये दो. तो ऐसे लिखते हैं 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 4. अब देखो 1, 3 के साथ ये आ गया. अब ये 1, 4 वाले उठा लेते हैं. 1, 4 के साथ ये और फिर ये 2, 3, 1, 4, 2, 4. ठीक है, अब 1, 4 के साथ भी आगे कवर. अब ये 2, 3 उठा लेते हैं. 2, 3 के साथ तो एक ही बनेगा, दैट इज 2, 4. अब 2 वाले सारे कवर हो गए. अब 3 वाले उठा लेते हैं. वही सेम कहानी चलेगी 3 वालों के साथ भी. 1, 3,
1,4, 2,3, ये 3 आ गए, फिर ये 3 ले लिए, फिर उसके बाद ये वाला चेंज कर दिया, 1,3, 1,4, 2,4, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये 2 के साथ 3 वाले पेयर बन गए, अब इनमें से किसी एक को चेंज कर दिया, लेट से मैंने 1,3 की जगह अब ले लिया 2,3, देन 2,4, ये एक ही बनेगा। मतलब अब बच क्या गया, ये 3 वाला बच गया, तो ये कितना हो गया, 1,4, 2,3, 2,4। अब सारे 3 वाले कवर हो गए, अब एक लास्ट वाला कौन सा होगा, यही सेट इटसेल्फ, यानी कि 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, तो ये सारे सबसेट्स हो गए, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और हमारे भी कितने बन रहे थे, 16, 2 raised to power 4,